डियर स्टूडेंट, सलाम अलैकुम। आज का हमारा प्रैक्टिकल है स्टडी ऑफ लेड एसिड बैटरी। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, लेड एक धात का नाम है और एसिड से मुराद हम एसिड लेते हैं जो इसके अंदर यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं कि एक बैटरी की कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये हमारे सामने डिफरेंट टाइप्स की कुछ बैटरीज पड़ी हुई हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये देखें, जैसा कि ये मेरे हाथ में एक बैटरी है, सोगो की बैटरी है, ठीक है। अब ये एक टॉर्च या बैटरी में यूज़ होने वाली एक आम बैटरी होती है। 6 वोल्ट की ये बैटरी है और 4.5 AH एम्पेयर की ये बैटरी है, ठीक है। इसको हम इसके ऊपर कोई भी हम जब बैटरी परचेज करते हैं तो उसके ऊपर उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि ये बैटरी कितने वोल्टेज पर चार्ज होगी और कहाँ तक ये यूज़ हो सकती है, ठीक है। और मैक्सिमम चार्जिंग करंट इसको कितना देना होता है। तो आप इसके ऊपर ज़रा डिटेल अगर देखना चाहें तो साइकिल यूज़ जो है इसका 7.20 वोल्ट से लेकर 7.50 वोल्ट तक है, ठीक है। और स्टैंडर्ड यूज़ जो है इसका, यानी इसको हम जो रख सकते हैं चार्ज करके और फिर इसको यूज़ कर सकते हैं, वो 6.75 वोल्ट पे है, उससे लेकर 6.90 वोल्ट तक है। और इसका जो मैक्सिमम चार्जिंग करंट हम इसको दे सकते हैं, यानी इसके जो करंट चार्जिंग कितने जो है वो करंट पर इसकी चार्जिंग हमने करनी है, वो लिखा हुआ है यहाँ पर 1.35 एम्पेयर इसको हम देकर चार्ज कर सकते हैं। कोई भी बैटरी अगर हम देखें तो उसके दो टर्मिनल होते हैं, ख्वाह वो किसी भी एम्पेयर या किसी भी वोल्ट की हो। एक उसका पॉजिटिव होता है और एक उसका नेगेटिव होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये रेड कलर का जो निशान लगा हुआ है, ये इसका पॉजिटिव साइड है और ये इसकी नेगेटिव साइड है। इसी तरह बैटरीज की डिफरेंट शेप हो सकती हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये भी बैटरी है लेकिन इसकी शेप चेंज है, 6 वोल्ट की है और 3.0 AH एम्पेयर की ये बैटरी है, ठीक है। इसी तरह से अब ये भी हमारे पास एक छोटी सी बैटरी है, ठीक है। अब ये 9 वोल्ट की एक बैटरी होती है हमारे पास, ठीक है, ये देखें, लेकिन ये चार्जेबल नहीं होती, ठीक है। हमारे पास बैटरी की कुछ टाइप ऐसी होती हैं जो चार्जेबल होती हैं और कुछ ऐसी टाइप होती हैं जो चार्जेबल नहीं होती। अब हम आते हैं, अपना जो असल टॉपिक है उसमें है लेड एसिड बैटरी। ये देखें, ये हमारे पास एक लेड एसिड बैटरी है, ठीक है, ऑक्साइड कंपनी की है। उसके बाद इसके ऊपर भी इसकी डिटेल लिखी हुई है। 12 वोल्ट की ये बैटरी है और 38 AH या एम्पेयर की बैटरी हम इसे कह सकते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर डिफरेंट जो हैं वो पार्ट्स, जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इसके अंदर अलग अलग से ब्लॉक्स बने होते हैं। अब लेड एसिड बैटरी जो हमारा प्रैक्टिकल है या हमारा जो हमने सीखना है, वो लेड एसिड बैटरी के बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से है, उसके लिए मैंने ये एक बैटरी हमारे पास खुली हुई पड़ी है। बैटरी क्या चीज़ होती है, मुख्तलिफ सेल्स को, एक या एक से ज़्यादा सेल को जब हम लेकर आपस में जोड़ देते हैं तो हमारी एक बैटरी बन जाती है। बैटरी की अगर डेफिनेशन पूछी जाए या बैटरी क्या चीज़ है, तो हम सिंपल अल्फाज में यही बात कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा सेल्स को जब हम आपस में जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो हम उसको बैटरी कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह लेड एसिड बैटरी जो हमारे कोर्स में है उसमें क्या होता है, उसमें देखें, ये लेड के बनी हुई इसके अंदर ये सेल्स होते हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ सेल्स हैं, ठीक है। इस तरह से इनको आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। ये आप देख लें, ये लेड के बने हुए हैं, इसीलिए इसको लेड एसिड बैटरी कहते हैं। लेड को उर्दू में हम सिक्का कहते हैं। सिक्का एक धात का नाम है, ठीक है, ये सॉफ्ट किस्म की एक धात होती है, ठीक है। वो इस तरह से इसके अंदर लगा दी जाती है, मुख्तलिफ सेल्स के अंदर इस तरह से एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पे सारी इसके साथ फिलिंग होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास डिफरेंट सेल्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, ये सिक्के के बने हुए हैं, इसलिए इसको लेड एसिड कहते हैं। छोटी साइज़ की अगर बैटरी होगी तो उसके अंदर इस तरह से ये सेल आपस में जुड़े होंगे, ठीक है।
तो उसके बाद इसके अंदर जो एसिड इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 उसका फार्मूला होता है। पानी के अंदर जो है या डिस्टिल वाटर जो होता है, खालिस जो पानी होता है, उसके अंदर हम इसको जो है वो साफ़ सुथरा कसावतों से पाक जो पानी होता है उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसा पानी होता है जिसको यानी उसके अंदर जो है डस्ट वगैरह या इस तरह के कोई भारी पानी या नमकियात नहीं होते। ठीक है, उस पानी को हम इस बैटरी के अंदर यूज़ करते हैं, उसको डिस्टिल वाटर भी हम कहते हैं। ठीक है, तो उसको इस सेल के अंदर पहले ये सेल रख देते हैं। सेल रखने के बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड पानी के अंदर मिक्स करके इलेक्ट्रोलाइट हम उसको कहते हैं। जब वो तैयार हो जाता है उसमें तकरीबन जो है एक हिस्सा जो है 5 हिस्से जो है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है और ज़्यादा उसमें पानी होता है। ठीक है, 5% आप समझ लें कि उसके अंदर हम एसिड को डालते हैं और बाकी पानी होता है। तो उससे ये हमारा जो है इलेक्ट्रोलाइट तैयार हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर हम एक लाइन लगी होती है, यहाँ तक इसको हम कवर कर देते हैं, इससे पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद ये लेवल हमने इसका मेंटेन रखना पड़ता है हमें कि आया कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर से ये डिप है या नहीं है। ठीक है, इस तरह से सेल की जो है वो लाइफ बढ़ जाती है। अगर हमारे सेल जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट से खुश्क हो जाएं तो हमारी बैटरी बहुत जल्दी जो है वो काम करना छोड़ देती है। तो इसके बाद हम बैटरी को चेक कैसे कर सकते हैं कि हमारी बैटरी ठीक है या नहीं। उसके लिए हमारे पास एक मीटर यूज़ होता है जिसे हम हाइड्रोमीटर कहते हैं। अब इसकी मदद से हम ये इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको हम चेक करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट ठीक है या नहीं ठीक। अब इसके अंदर दो ही चीज़ें हैं, प्लास्टिक का बॉक्स है, इसको कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये जो सेल्स हैं या इलेक्ट्रोलाइट है इसकी लाइफ कुछ मखसूस मुद्दत तक होती है। अगर हम बैटरी को अपने काम में ला के रख लेते हैं यानी यूज़ करते रहते हैं तो हमारी बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है। अगर हम अपनी बैटरी को ला के रख देते हैं, एक दफ़ा चार्ज किया और उसके बाद रख दिया, तो हमारी बैटरी बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। अब इसमें हाइड्रोमीटर इसे हम कहते हैं, ये जो मीटर आपको मेरे हाथ में नज़र आ रहा है, ठीक है, इस मीटर के ज़रिए हम इसके अंदर जो पानी होता है उसकी ग्रेविटी को चेक करते हैं कि आया कि वो पानी हमारा ठीक है या नहीं ठीक, या उसकी लाइफ एक्सपायर तो नहीं हो गई। ठीक है, इसको हम बैटरी को हम इसकी मेंटेनेंस करना पड़ती है, कुछ अरसे बाद 6 महीने बाद इसका इलेक्ट्रोलाइट चेंज करना पड़ता है। उसके लिए हमें इस मीटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर 3 निशान है। ठीक है, अगर येलो निशान के ऊपर हो तो हमें इलेक्ट्रोलाइट ये बात बताता है कि इस बैटरी को चार्जिंग की ज़रूरत है। अगर ग्रीन के ऊपर हो हमारा, ये इस जगह पर हम जब इसके अंदर पानी के साथ इसको फिल कर देते हैं, हमारा ये हिस्सा इसके अंदर ये जो बल्ब है ये पानी के अंदर यहाँ पे जो है वो तैरना शुरू कर देता है और इस पॉइंट पर आकर बताता है। ठीक है, अगर इस पॉइंट के ये पॉइंट जो है रेड वाला इस जगह पर आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इस तरह से ये 3 पॉइंट होते हैं, इनके ऊपर हम चेक करते हैं कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट की पोजीशन क्या है। अगर यहाँ पे है तो हमें पता चलता है हमारी बैटरी को चार्जिंग की ज़रूरत है। अगर ग्रीन के ऊपर है तो हमें पता चलता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट भी ठीक है और बैटरी की चार्जिंग भी ठीक है। अगर रेड पॉइंट के ऊपर आ जाता है तो रेड पॉइंट के ऊपर हमें ये पता चल जाता है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट ख़त्म हो गया या ख़राब हो गया, उसको हम चेंज कर लेते हैं। तो अजीज़ तलबा, ये थी आज की लेड एसिड बैटरी से मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मज़ीद अगर आपको लेड एसिड बैटरी से मुतालिक कोई बात समझ ना आ रही हो तो वो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इससे मुतल्लिक़ जो भी हमारा प्रैक्टिकल है वो भी हम लिखेंगे, और अगर आपको इस लेड एसिड बैटरी के बारे में कोई सवाल पूछना हो तो वो आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।